हेलो रन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक ऐसा ग्रुप जो किसी दो तीन एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, और इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा ही ग्रुप में पूछे जाते हैं कि उनका वो ग्रुप फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा, राइट। और जैसे मेरे सामने जो ये क्वेश्चन है, पीछे जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये एक्चुअली एनबीएचएम में इसी बार आया हुआ क्वेश्चन है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं एग्जाम में, तो उनको बहुत डिफिकल्टी होती है उनको अंडरस्टैंड करने में, उनको समझने में, उनको देखने में। हम लोग आज के इस वीडियो में वही चीज़ देखेंगे। तो जो स्टूडेंट्स का टारगेट एनबीएचएम हो, टीएफआर हो, या इससे भी इम्पोर्टेंट मैथ्स को सीखना चाहते हैं बेसिक लेवल से, तो कहीं ना कहीं ये वीडियो उनको उस सेंस में बहुत हेल्प करेगा। तो पहले तो हम लोग क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या है, और इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग को कैसे अप्रोच करना है। ओके, तो क्वेश्चन पहले देखिए। आ, हम लोग जो टारगेट कर रहे हैं ऑफकोर्स एनबीएचएम 2025 के लिए, तो ये क्वेश्चन 2024 का है, इसी बार का एनबीएचएम का। हमारे पास दो एलिमेंट दिए गए हैं, है ना, दो फंक्शंस हैं, एफ और जी, जो कि रियल नंबर में दो एलिमेंट हटाएं तो वो उनका डोमेन है, और कोडोमेन भी ऐसा ही है, गिवन बाई एक फंक्शन एफ एक्स आपको दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स। ओके, और जो दूसरा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स, और जो दूसरा फंक्शन है वो जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन बाई एक्स है। ठीक है, दिस आर टू फंक्शंस। क्या है फंक्शन? एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स, और दूसरा फंक्शन एक्स माइनस वन बाई एक्स। इसके बेसिस पे हमें पूछा ये जा रहा है कि ठीक है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ग्रुप अंडर द कंपोजिशन, राइट, जनरेटेड बाय एफ एन जी। ये जो हमारे पास दो फंक्शंस हैं, जो कि रियल नंबर से दो एलिमेंट आपने जीरो और वन हटाया, और फिर कोडोमेन में भी रियल नंबर विथ एलिमेंट जीरो वन है, तो इनके बीच में जो दो फंक्शन हमने आपको दिया है एफ और जी, इनसे ग्रुप जनरेट कीजिए। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या है दोनों के बीच में? बाइनरी ऑपरेशन है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, राइट, एफ कंपोज जी, जी कंपोज एफ, एफ कंपोज एफ, राइट, ऐसे। तो वो ग्रुप जनरेट करना है, और उसका आपको ऑर्डर बताना है। फाइनाइट हुआ तो जो ऑर्डर आएगा वो, इनफाइनाइट होगा तो आपको इनफाइनाइट लिखना है ना। तो ये है क्वेश्चन एनबीएचएम का। इसको कैसे अप्रोच करें? और इस टाइप के क्वेश्चंस में जनरली हर बार लगभग कितना भी अच्छे तरीके से स्टूडेंट पढ़ के जाते हैं, ऑलमोस्ट सभी को थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, राइट। कभी कभी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं कि एलिमेंट का स्क्वायर का आइडेंटिटी आ गया, बट ऐसा जनरली होता नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग को इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, सो आई ऑलवेज स्टार्ट हाउ टू अप्रोच दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो मैं हमेशा स्टार्ट करता हूँ, कैसे हम लोग सोचें, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए। सो हाउ टू थिंक, राइट। पहले तो दो तीन चीजें हमें रिकॉल करनी होंगी। क्या? कि व्हाट डू मीन बाय अ ग्रुप जनरेटेड बाय टू एलिमेंट्स, ये पहले पता होना चाहिए। वो अगर पता रहेगा तभी तो इस क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच कर पाएंगे, राइट, है ना। सो जस्ट रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स। व्हाट आर दोज बेसिक फैक्ट्स, राइट? सो व्हाट डू मीन बाय, सो वी से कोई भी ग्रुप है जी, वी से जी इज जनरेटेड बाय टू एलिमेंट्स ए एंड बी। व्हाट डू मीन बाय ग्रुप जनरेटेड बाय टू एलिमेंट, ऐसा कभी लिख दे कि जी जनरेटेड बाय टू एलिमेंट्स ए एंड बी, इसका मतलब क्या हुआ? राइट, क्या इसका मतलब समझेंगे। इसका मतलब हुआ कि ए का जितना भी पॉसिबल पावर्स है, नेचुरल पावर्स, वो आप लीजिए, फिर उसका अपना इनवर्स, मतलब ए का पावर एन, वेर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। बी का भी सडनली आप कोई भी पावर लीजिए, एम, एम इज एनी इंटीजर, और उन दोनों को आप प्रोडक्ट कीजिए। प्रोडक्ट इन द सेंस जो ऑपरेशन आपको यहाँ बताया गया है। जैसे हमारे केस में ऑपरेशंस, इन्होंने कंपोजिशन दे रखा है। अगर यहाँ कंपोजिशन, यहाँ पे बैंड, यहाँ पर अगर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है, तो आपको ऐड करना है ना, इस टाइप से ऐड करना है। ए का एनी पावर, बी का एनी पावर, उन दोनों का प्रोडक्ट। और ऐसा ऑर्डरिंग नहीं कि पहले ए का पावर हो फिर बी, ऐसे गुना, कुछ भी ऑर्डरिंग हो, कितना भी पॉसिबल हो, ए का सर्टेन पावर फिर बी का सर्टेन पावर फिर ए का सर्टेन पावर, ऐसे। इसको हम लोग वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग वर्ड्स बोलते हैं, राइट, है ना, कि दो एलिमेंट्स जनरेट हो रहा है तो एक वर्ड क्रिएट किए और फिर उसका लेते गए। ऑल सच कलेक्शंस, ऑल सच कलेक्शंस, तो उससे जो ग्रुप जनरेट होता है उसको बोलते हैं कि ग्रुप जनरेटेड बाय दिस टू एलिमेंट। ऐसा भी कभी कभी होता है कि ये दो एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है, ये ग्रुप इनफाइनाइट हो जाता है।
ऐसा भी होता है, और ऐसा आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा थोड़ा देखने की कोशिश करना। ठीक है, तो ये हो गया कि ग्रुप जनरेटेड बाय टू एलिमेंट्स। ठीक है, तो ए का एनी पावर, बी का एनी पावर, और उसका ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट, ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट जो भी कंपोजिशन आपने दे रखा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इसका एक रैंडम एलिमेंट आप ले सकते हो, ए का पावर एम, बी का पावर एन, इस टाइप का। बट यहाँ पे हम स्पेसिफिक ए का ही, यहाँ पे एम और एन क्या है, एनी इंटीजर। अब यहाँ पे ये नहीं लिखना है कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा उसका फर्स्ट एलिमेंट ए का ही पावर हो, नहीं, बी का एलिमेंट भी चल सकता है, बी का भी एलिमेंट चल सकता है। उसको जनरली आप आराम से लिखना चाहो तो भैया ठीक है, x1 का पावर m1, x2 का पावर m2, डॉट डॉट डॉट, ये प्रोडक्ट चल रहे हैं, ये x के का पावर m के, ये जहाँ पे कि ये सारे xi, ये दो एलिमेंट्स आ रहे हैं ए और बी से, और ये mi's इंटीजर्स है। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, इसी को हम लोग वर्ड बोलते हैं। तो थोड़ा सा ये सब चीज़ें देखोगे, अगर थोड़ा एडवांस लेवल पे चीज़ों को उसको पढ़े होगे तो पता होगा क्या है नहीं है। आगे जब आप एल्जेब्रिक टोपोलॉजी वगैरह पढ़ोगे तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है उस सेंस में, राइट। बट एनीवे, उस चीज़ में हम लोग नहीं जाएंगे, बट थोड़ा सा पता हो। ठीक है, कि दो एलिमेंट भी दे दे तो कैसे चलेंगे। तो देख रहे हो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पावर्स चलते जा रहे हैं। ग्रुप अगर अबेलियन हो जाए तब बात अच्छा हो जाता है, कि अगर ए बी इक्वल टू बी आपने दे दिया, ये दो एलिमेंट अगर कॉम्पिटिटिव है तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। फिर आप ए के पावर्स में बी के पावर्स में ऐसे लिख सकते हो। उस केस में जी जो होगा, फिर उसको आप ए एम बी एन के टर्म में लिख सकते हो। ठीक है, जहाँ एम और एन इंटीजर्स जो भी रहे, ऐसा आप लिख सकते हो। ये आप कब लिख पाओगे, जब ए बी इक्वल टू बी हो, अदरवाइज नहीं। कॉम्पिटिटिव अगर नहीं है तो आप ऐसे नहीं लिख सकते। तो ये हो गया ग्रुप जनरेटेड बाय टू एलिमेंट्स। ठीक है, तो अगेन आई सजेस्ट यू थोड़ा सा इसको बेसिक लेवल से देखो, समझो, तो फिर अच्छा लगेगा। जैसे जैसे साइक्लिक ग्रुप हो गया, है ना, ग्रुप जनरेटेड बाय वन एलिमेंट, फॉर एग्जांपल जैसे साइक्लिक ग्रुप ले गया, जैसे आप कोई भी साइक्लिक ग्रुप जेड लिया, ये वन से जनरेटेड है, ये एलिमेंट वन से जनरेट हो रहा है, सारा एलिमेंट वन के पावर में लिखा गया है, राइट। इस टाइप से दो एलिमेंट से भी जनरेटेड बहुत सारे ग्रुप्स हैं, कि डीएन्स दो एलिमेंट से जनरेट होते हैं, आर एस। ऐसे भी एलिमेंट है जो दो एलिमेंट से जनरेट हो रहे हैं, दोनों का ऑर्डर फाइनाइट है, बट इट इज इनफाइनाइट, ग्रुप इज इनफाइनाइट। ठीक है, तो इस पे एक डिटेल से मैं वीडियो बना दूंगा, बट अभी फॉर अ टाइम बिंग आई होप इसमें आपको क्लियर हुआ हो कि दो एलिमेंट से जनरेट करने का क्या मतलब होता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, हेयर वी हैव टू गिवन फंक्शन। क्या गिवन फंक्शन है, यस, ये दो एलिमेंट, दो फंक्शन, डोमेन और कोडोमेन सेम है, और फंक्शंस आपने डिफाइन कर रखा है, एक फंक्शन वन अपॉन एक्स है, और एक फंक्शन, लेट मी सी क्या था ये फंक्शन, जी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। ओके, यस, ये आपने दे रखा है फंक्शन। ओके, ये आपका फंक्शन है, और फिर आप जी ले रहे हो, इसी से जनरेट कर रहे हो, ये दो एलिमेंट से जनरेट कर रहे हो। एक ग्रुप क्या होगा, इसका ऑर्डर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर हम लोग f का पावर्स देख लें, जो कि यहाँ पे चीज़ें आसान है, तो f देख लें, कहीं f का ऑर्डर फाइनाइट तो नहीं है, g का ऑर्डर कहीं फाइनाइट तो नहीं है, कंपोजिशन करने से कहीं फाइनाइट ऑर्डर तो नहीं आ रहा। ये सारी चीज़ें हम लोग को थोड़ा सा देखनी होगी, तो चलो थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। f का अगर हम लोग देखें, कंपोजिशन, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन कंपोजिशन है, राइट। सो जस्ट अगर हम देखें एफ स्क्वायर, व्हाट डू मीन एफ स्क्वायर, मीन्स एफ कंपोज एफ, यहाँ का बाइनरी ऑपरेशन, राइट। जब आप ग्रुप में ए का पावर के लिखते हो, इसका मतलब ए कंपोज, राइट। मतलब ए जो आपका बाइनरी ऑपरेशन होता है, वो जो भी बाइनरी ऑपरेशन होता है वो होता है के टाइम्स, अगर के पॉजिटिव इंटीजर है तो। ठीक है, यहाँ तक ओके। ओके, सो यहाँ पे ये हो गया, तो लेट्स कंप्यूट एफ स्क्वायर एक्स, सो दिस इज एफ ऑफ एफ एक्स। व्हाट इज एफ ऑफ एक्स, वन बाई एक्स। फिर एफ ऑफ वन बाई एक्स पुट करोगे तो यहाँ पे क्या है, जब आप एक्स देते हो इनपुट, आउटपुट इज वन बाई एक्स, राइट। सो दिस इज एक्स की जगह पर ये अपना एक्स, दिस द आइडेंटिटी फंक्शन।
सो देयरफॉर एफ स्क्वायर इक्वल टू, और कंपोजिशन में जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, राइट, कोई ग्रुप आप कंसिडर कर रहे हो जहाँ बाइनरी ऑपरेशन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, तो वहाँ जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो आइडेंटिटी फंक्शन होता है। एफ स्क्वायर हमने करा, वो आइडेंटिटी आ गया, जबकि एफ आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है, एफ का ऑर्डर टू हो गया, राइट। सिमिलरली थोड़ा जी हम लोग चेक कर लें कि जी का ऑर्डर क्या है। सो जी ऑफ एक्स इज एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ठीक, यही था, यस, ओके। सो पहले चलिए जी स्क्वायर हम लोग देखते हैं। जी ऑफ जी एक्स, दिस इज नथिंग बट दिस इज एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, राइट, है ना। अब इसके बाद थोड़ा सा देखें, जी ऑफ, अब क्या करना है, ये इसको आप मन में टी की तरह ट्रीट करो, तो जहां जहां एक्स है वहां पर ये वैल्यू पुट हो जाएंगी, ओके, हाँ ना। सो दिस इज एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, सो जी, यस, दिस इज एक्स माइनस वन अपॉन एक्स अपॉन एक्स, जीरो नहीं है, कैंसिल हो गया नीचे से, इसको भी थोड़ा सा आप देखोगे, दिस गेट्स कैंसिल, सो जी निगेटिव कॉमन कर लोगे तो ये वन माइनस एक्स आ गया आपका, ये आ गया जी को। तो जी स्क्वायर स्टिल आपका देख रहे हो, ये आइडेंटिटी फंक्शन नहीं आ रहा, करेक्ट। सो जी ऑफ जी जब आपने पुट करा जी स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई किया, सो जी ऑफ जी एक्स, सो ओके, आ ये मैं क्या लिख रहा हूँ, ये तो सिंप्लीफिकेशन चल रहा है ना, राइट। ये जी बार बार क्यों आ रहा है, दो ही बार कंपोज करा था, बट एनीवे, यस, सो दिस इज सिंप्लीफाइड वर्जन वन बाई, वो जी क्यूब समझ के मैंने ट्रीट किया था, कोई बात नहीं। सो जी स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ जी एक्स, राइट। सो जी ऑफ जी एक्स, ये पुट करा यहाँ पर, ये वैल्यूज एक्सप्रेशन सॉल्व करके आया है, तो ये आइडेंटिटी नहीं है, दिस इज नॉट एक्स, दिस इज नॉट आइडेंटिटी, राइट, आई ऑफ एक्स। फिर से एक बार जाना होगा क्यूब, देखते हैं, ये करना पड़ेगा आपको। तो जी क्यूब को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जी ऑफ जी स्क्वायर है, राइट, कंपोजिशन एसोसिएटिव, सो जी स्क्वायर ऑफ एक्स इज वन अपॉन वन माइनस एक्स, पुट दिस वैल्यूज देयर, या एक्स की जगह पर वन माइनस एक्स, एक्स की जगह पर ये एक्स, वन माइनस एक्स, सावधानी से इसको सिंप्लीफाई कीजिए, दिस इज वन माइनस माइनस वन प्लस एक्स अपॉन वन, सो दिस एक्स, so got it, so g cube x, what is the identity function, so i.e. g cube is identity but g square not equal to identity। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, और रिकॉल कर लो, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट होता है कि वेल, अगर आपके पास कोई एक एलिमेंट है ग्रुप का, उसका ऑर्डर आप n बोलोगे, एक नेचुरल नंबर n बोलोगे, अगर n सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है जिसकी वजह से a का पावर n आइडेंटिटी हो रहा है, मतलब उसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर पे a का पावर n करे तो आइडेंटिटी नहीं हो, ठीक है। अगर ऐसा पॉजिटिव इंटीजर आप नहीं ढूंढ पा रहे तो ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, तो एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे जैसे कि जी देखा, जी नॉन आइडेंटिटी फंक्शन, जी स्क्वायर आइडेंटिटी के बराबर नहीं है, बट जी क्यूब आइडेंटिटी के बराबर हो रहा है, तो ऑर्डर ऑफ जी जी हो गया। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिला अभी तक, हमने देखा कि एफ का ऑर्डर टू है और जी का ऑर्डर थ्री है, ओके। चलिए, सो ऑर्डर ऑफ एफ इज टू एंड ऑर्डर ऑफ जी इज थ्री, और जी जो है इन दोनों एलिमेंट से ही जनरेट हो रहा है, तो हमको अब एफ का पता चल गया, एफ फाइनाइट ऑर्डर है, जी भी फाइनाइट ऑर्डर है। इससे ये नहीं पता चलता कि जी फाइनाइट ऑर्डर है, अब हमें देखना पड़ेगा कि एफ और जी के बीच में कुछ रिलेशन है क्या, बिकॉज देर आर सम फाइनाइट ग्रुप्स, देर आर सम ग्रुप्स जहाँ पे एलिमेंट्स का ऑर्डर तो फाइनाइट है, ग्रुप इनफाइनाइट हो रहा है, वही एलिमेंट्स जनरेट हो रहा है, यहाँ पर कुछ ऐसा केस है क्या। तो इसके लिए थोड़ा तरीका है कि जी एफ, जी इनवर्स, ये सारी चीज़ों पे थोड़ा सा हमें पकड़ बनाना होगा, राइट। पहला तो एक दिमाग में पिक्चर आना चाहिए, क्या कोई ऐसा ग्रुप है जहाँ पे इस टाइप का एलिमेंट हो, दो ही एलिमेंट से जनरेट हो, और जहाँ पे एक ऑर्डर टू हो, एक ऑर्डर तीन हो। दिमाग में पिक्चर आया, यस, व्हाट इज दैट ग्रुप, द हैडल ग्रुप, डीएन।
डीएन के साथ ही प्रॉपर्टी होता है, डीएन में दो एलिमेंट से जनरेट होता है, एक का एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है और एक का एलिमेंट का ऑर्डर n होता है, लेकिन उस दो एलिमेंट में अपना एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या है उसको हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, और क्या वो रिलेशन यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है। अगर हो गया तो हो गया, ये D3 हो जाएगा, डायडल ग्रुप ऑर्डर 6 हो जाएगा इस ग्रुप का। वो देखना, वही यहाँ पे क्रुशियल है। ओके, एक बार रिकॉल कर लो डायडल ग्रुप होता क्या है। तो बेसिकली जो डायडल ग्रुप होता है, ये दो एलिमेंट आर और एस से जनरेट होता है, ठीक है, जहाँ ऑर्डर ऑफ आर एन होता है, ओके, ऑर्डर ऑफ एस 2 होता है, एंड आर एस इक्वल टू एस आर इनवर्स, दिस द रिलेशन, ठीक है। ये इन दोनों का अपना रहेगा, जनरेटेड बाय टूलमैन सम रिलेशंस, राइट, उसमें अपना कंडीशंस, बहुत सारा जनरेटिंग एलिमेंट्स, दिस एंड दैट। क्या यहाँ पर वो चीजें हो रही है, यहाँ पे जैसे कि आर का रोल अपना हेयर, इसको थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, ये क्या है, आर ऑफ एस इक्वल टू एस ऑफ आर इनवर्स, तो इसका मतलब तो राइट हैंड साइड में एस से गुना कर दो, एस आर एस, और राइट हैंड साइड में आर से गुना कर दो, तो आइडेंटिटी हो गया। तो इसको अगर ऐसे देखोगे तो ये एस ऑफ आर का स्क्वायर, आइडेंटिटी। तो डायहेड्रल ग्रुप को अनदर वर्ड्स में लोग लिखते हैं आई ई, दिस डी एन इज दिस, ऑर्डर ऑफ आर इज एन, ऑर्डर ऑफ एस इज टू, या, एंड दिस एस आर इज आइडेंटिटी, दैट्स प्रेजेंटेशन जिसको बोलते हैं ना, ग्रुप रिप्रेजेंटेशन जनरेटेड बाय टूलमैन, दिस इज द प्रेजेंटेशन। ओके, ठीक है। सो दिस, क्या यहाँ पर ये कंडीशन होल्ड हो रहा है कि नहीं, ये देखो नेचुरली आई चीज है। ओके, ठीक है। अगर डायहेड्रल ग्रुप कंप्लीटली आपको नहीं पता तो मेरा सजेशन है कि थोड़ा सा डायहेड्रल ग्रुप आप पढ़ लें, वो ज़्यादा ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, बट एनीवे, तो यहाँ पे आ जाते हैं डीएन के बारे में, देखिए। सो पहला हमारा काम है कि चलो देख लेते हैं, ये आपने दिया हुआ है, ये 3 है, तो हेयर अपना ऑर्डर ऑफ जी जो है वो 3 है, ओके, एंड ऑर्डर ऑफ एफ अपना 2 है। तो हमारा काम है एफ जी, इसका स्क्वायर देखना, क्या ये आइडेंटिटी है या नहीं है, वो हमें चेक करना होगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। सो एफ ऑफ जी का स्क्वायर हमें चेक करना है, तो पहले हम लोग एफ जी का स्क्वायर देख लेते हैं, करेक्ट। पहले एफ जी हम लोग कंप्यूट करते हैं कि एफ जी है क्या। सो दिस इज एफ ऑफ जी एक्स, यस, जी एक्स इज एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, एंड एफ इस पे जब एक्ट होगा इट्स रेसिप्रोकल 1 बाई एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, सो दिस इज दिस, राइट। सो एफ जी स्क्वायर, सो ये एफ जी ऑफ एक्स, यस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, सो दिस इज एफ जी, राइट, है ना। जैसे कि आप एफ स्क्वायर लिखते हो, क्या होता है एफ स्क्वायर का मतलब, एफ स्क्वायर ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ एफ एक्स, राइट, यही ना, ये होता है ना एफ स्क्वायर एक्स मतलब। यहाँ पे भी इसको मन में एफ की तरह ट्रीट करो, एफ स्क्वायर ऑफ दिस मतलब एफ ऑफ एफ एक्स, राइट। सो और इसका वैल्यू अभी हम लोग ने निकाला है एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, तो एफ जी ऑफ एक्स इज दिस। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे, अब एक्स की जगह पे ये रोल जाएगा, ठीक है, अपॉन एक्स की जगह पर ये, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो ये कितना आ जाएगा, ये एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, ये एक्स माइनस वन, ये एक्स माइनस एक्स प्लस वन, ये कैंसिल, दिस इज एक्स। सो एफ जी स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, विच इज द आइडेंटिटी फंक्शन। सो वी गॉट इट, जो हमें चाहिए, एफ जी का स्क्वायर आइडेंटिटी आ गया। तो ये जो हमारा निकला ग्रुप, सो नाउ वी आर रेडी। सो द ग्रुप जी विच यू टोल्ड जनरेटेड बाय दिस एलिमेंट एफ एन जी, यहाँ पे आ गया ऑर्डर ऑफ जी इज 3, ऑर्डर ऑफ एफ 2, एंड अपना एफ ऑफ जी का स्क्वायर, एफ जी का ऑर्डर 2 है, दैट्स व्हाट। सो ये जो अपना ग्रुप निकला,
ये जो ग्रुप है, दिस इज नथिंग बट डाटल ग्रुप। सो ऑर्डर ऑफ जी, इसका ऑर्डर 6। आप बोलोगे सर एग्जाम में इतना समय थोड़ी रहता है। ये तो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखोगे नहीं, अगर कॉन्सेप्चुअली चीजों को बहुत अच्छे से सीख रहोगे तो क्वेश्चन देखोगे नहीं तो तुमसे टिक मिलेगा। देखोगे नहीं कि आंसर मिल जाएगा। वो कब तुम्हें पता चलेगा? जब तुम चीजों को बेसिक लेवल से चीजों पे पकड़ रहेगा, देखा नहीं क्लिक कर गया आइडियाज। वो तुरंत नहीं आता है। वो तुरंत नहीं आता है, समय लगता है उसमें, लेकिन उसको आप ध्यान से देखोगे तो हो जाएगा। ओके, क्लियर हुआ? तो इसलिए बेसिक चीजों पे, राइट। नहीं तो बहुत लोगों से इसमें प्रॉब्लम हुआ, बहुत लोगों से बन भी गया, बहुत लोगों से देर से बना, किसी से तुरंत बन गया। तो डिपेंड करता है कि आपका अप्रोच क्या है, आप कैसे सोचते हो, आपका थॉट प्रोसेस क्या है। उसको अच्छा करना है, वो एक बार अच्छा कर लोगे तो चीजें अच्छी होती रहेंगी। ठीक है। और मुझे लगता है कि आप करना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं आप डर जाते हो अपने कुछ पिछला एक्सपीरियंस से। पिछला आपने कहीं फेल किया है या कुछ जो भी आपके लाइफ में एक्सपीरियंस रहा है उससे बहुत ज्यादा डर जाते हो। डरो मत, सामना करो, क्या कमियां हैं उसको सुधारो, और देखो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे हो रहे हैं। क्या ऐसा नया चीज है इसमें जो मैंने बहुत नया चीज बताया? कुछ ऐसा नयापन नहीं है। बस पूछने का तरीका थोड़ा अलग है, कोई सीधे कान पकड़ता है, कोई ऐसे हाथ घुमा के कान पकड़ता है, बट बात एट द एंड तो कान ही पकड़ना है। तो थोड़ा ध्यान से चीजों को समझते हुए, लगता है कि हाँ बहुत कुछ सीखना चाहते हो बट समय की पाबंदी से नहीं सीख पाए पहले, या कुछ कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है अपने लेवल पे, वो नहीं कर पाए। अब सीखना है, अब लड़ना है, अब आगे बढ़ना है, अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाना है, जो हो गया हो गया। अब मुझे रोक कोई नहीं रोक सकता, ये अगर एटीट्यूड है तो फिर बहुत अच्छी बात है। उसमें अगर सपोर्ट की जरूरत है तो यहाँ जुड़ सकते हो। यहाँ रेगुलर बैचेस चलते हैं, राइट। आप एनबीएचएम, टीएफआर, आईसीआईसीएमआई जाओ, जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट आप टारगेट करते हो दुनिया में, इंडिया में, सब चीज़ का यहाँ प्रिपरेशन है मैथ्स में। और उससे भी इम्पोर्टेंट, मैथ में अगर बेसिक लेवल से सीखना है, भले आप कहीं टीचर हो, प्रोफेसर हो, जो भी हो, लगता है कि हाँ मुझे बेसिक लेवल से मैथ एक बार सीखना चाहिए अच्छे तरीके से, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आए कि यार मुझे भी कुछ आता है। वो अगर जज्बा है तो और भी अच्छी बात है कि हाँ रेगुलर बैचेस चलते हैं, जुड़िए, सीखिए मैथ को बेसिक लेवल से, और देखिए कैसे काम होता है। ओके। तो आई होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि कैसे ये सब चीज़ों को करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी चीज़ों पे बातचीत करेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। टिल देन, एंजॉय द सब्जेक्ट एंड टेक केयर। ओके, बाय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में।